वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट और मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेहद स्पेशल होने वाली है क्योंकि कल है 8/8 पोर्टल, जिसे लायंस गेट पोर्टल या विश मैनिफेस्टेशन पोर्टल भी कहा जाता है। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल, बहुत ही सिंपल रेमेडीज और डूज एंड डोंट्स। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, और ना ही कल का दिन वेस्ट जाने देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है, नंबर 8 नंबर है अबंडेंस का, शनिदेव का और इन्फिनिटी का। और नंबर 8 लाइफ में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में होने वाले बड़े बड़े चेंजेस को भी दर्शाता है। वैसे तो इस पोर्टल की एनर्जीज पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, पर कल इस पोर्टल की एनर्जीज पीक पर होंगी। तो कल आप जो भी सोचेंगे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, अच्छा या बुरा, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही अपने बैक ऑफ द माइंड कोई नेगेटिव थॉट चलने देना है, अदरवाइज वो जरूर मैनिफेस्ट होगा। तो कल का दिन इतना खास क्यों है? कल है 8 तारीख और मंथ भी 8 ही है, नंबर भी शनिदेव का और मंथ भी शनिदेव का। तो इसमें आपके कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होना तो तय है। और साथ ही ये एक ऐसा पोर्टल है, ऐसा गेटवे है, ये एक ऐसा सुप्रीम पावरफुल अलाइनमेंट है जिसमें सारी यूनिवर्सल एनर्जीज अपने पीक पर होती है, जिसमें हायर रेल्म की सुपर पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जीज अर्थ पर होती है। क्योंकि इस पोर्टल में सन, सीरियस स्टार और अर्थ, ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, और जिसके वजह से ये सारी हायर रेल्म की एनर्जीज हम अर्थ पर रिसीव कर पाते हैं। सीरियस स्टार, जो कि एक स्टार नहीं है पर उसे स्टार कहा जाता है, जिसकी एनर्जीज सन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इसमें बहुत स्पिरिचुअल पावर्स होती है। तो जब हम ये एनर्जी अर्थ पर रिसीव करते हैं तो ऐसी कोई विश नहीं जिसे हम मैनिफेस्ट ना कर पाए। बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज हाई रखनी होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई नेगेटिव थॉट, कोई डाउट नहीं रखना है अपनी माइंड में। आप जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस विश को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में, और उस विश को लेकर आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, आप चाहते तो है कि आपकी एक पर्टिकुलर विश मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है, पर अगर आप उसे लेकर अपने माइंड में डाउट रख रहे हैं, आप उसे लेकर क्लियर नहीं है, आप उस विश को लेकर कंफ्यूज हो, तो सोचिए वो विश आपकी कैसे फुलफिल होगी? वो विश आपकी मैनिफेस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि आपको वो विश चाहिए भी, वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए भी, और आप उसे लेकर डाउट में भी हो। तो आप ऐसे में यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे होते हो। आप खुद तो कंफ्यूज हो और आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज सिग्नल्स दे रहे हो। ऐसे में यूनिवर्स आपकी वो विश कभी फुलफिल करेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स को आपसे क्लियरिटी चाहिए। और हम जब भी यूनिवर्स से कोई विश मांगते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, प्लस हमारी उस विश को लेकर हमारे अंदर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये बिलीव कि वो विश पूरी जरूर होगी। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी में होते हो, इस एनर्जी में होते हो, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है, और तब जाकर आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब कल आपको करना क्या है वो सुनिए। तो आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है भोले बाबा के मंदिर जाकर, क्योंकि करता करे न कर सके, महादेव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई, समझे। और इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी विश उनके पास जाकर बोलनी है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए, 7:30 बजे तक आपको मंदिर पहुंच जाना है। आप जो भी पूजन सामग्री लेकर जाते हो उसे लेकर जाइए। अगर आप कोई पूजन सामग्री नहीं लेकर जाते, बस 1 लोटा जल लेकर जाते हैं तो भी चलेगा। तो आप 1 लोटे में जल ले लीजिए, और साथ ही साथ आपको 8
हरी इलायची अपने साथ ले जाना है। तो डेली आप जैसी भी पूजा करते हैं कर लीजिए, जो भी मंत्र जाप आप जल चढ़ाते वक्त करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद 8 हरी इलायची अपने हाथ में ले लीजिए और साथ ही साथ पहले ही आपको 8 विशेष जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सोच के रख लेना है, क्योंकि कल 8 पोर्टल है, 8 पोर्टल है, इसीलिए 8 विशेष और 8 ही हरी इलायची। और सुबह का समय इसीलिए लिया क्योंकि कल का दिन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुबह की आपकी जो शुरुआत है वो भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। और जो रिचुअल का समय है वो है 8 बजे, तो आपका उस पीरियड में, उतने पीरियड में 8 बजे, 7:30 और 8 बजे के बीच तक आपका वो रिचुअल भी मंदिर में हो जाएगा। तो बाबा की एनर्जीज, मंदिर की वाइब्रेशन आपकी एनर्जीज को, आपकी वाइब्रेशन को सुपर डुपर बढ़ा देगी। तो इतनी मेहनत तो आपको अपने लिए करनी ही होगी, करेंगे ना? तो अब 8 विशेष पहले से ही सोचकर रख लीजिए जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। तो सारी पूजा होने के बाद 8 हरी इलायची को अपने लेफ्ट हैंड में आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एक हरी इलायची उठानी है और अपनी पहली विश बोलनी है, और वो विश बोलने के बाद उसे बाबा पे समर्पित कर देनी है। उसी तरह आपको 8 हरी इलायची के साथ करनी है, मतलब अपनी एक के बाद एक विशेष बोलते जाना है एक एक इलायची पर, और उसे बाबा पर चढ़ाते जाना है। और हाँ, आपको ये रिचुअल जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल शांत होकर शांत दिमाग से फिर इस रिचुअल को कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। अब जब आप अपनी 8 विशेष उन 8 हरी इलायची पर बोलकर बाबा को अर्पित कर दे, उसके बाद आपको बैठकर ग्रैटिट्यूड देना है उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास है। और आपको अपनी जितनी भी विशेष है उन्हें प्रेजेंट टेंस में बोलना है, फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना है। उन सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए जो ईश्वर की दया से आपके पास है। और विश बोलते हुए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको अपनी विश प्रेजेंट टेंस में ही बोलनी है। जैसे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये बोलेंगे इलायची लेकर कि मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू, ये बोलकर आपको चढ़ा देनी है। इस तरह सारी विशेष आप प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ग्रैटिट्यूड कर ले उसके बाद आपको उस रिचुअल को वहीं पर लेट गो कर देना है, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब हम अपनी विश बोलकर लेट गो कर देते हैं। लेट गो करना मतलब फुल सरेंडर कर दीजिए, उसे कर कर वहीं पर भूल जाइए। उसके बारे में आपको सोचते नहीं रहना है कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने यूनिवर्स को, मतलब भगवान के चरणों में अपनी विश रख दी, अब भगवान पर छोड़ दीजिए। वो कब करते हैं, क्या करते हैं, ये उनका कॉल है। आपने अपना कर्म कर दिया, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। तो उस विश के बारे में या उन चीज़ों के बारे में या उस रिचुअल के बारे में आपको सोचते बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम पर लग जाना है। और साथ ही साथ सारा दिन आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है और पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है। और साथ ही साथ किसी और के लिए भी कोई भी गलत थॉट अपने माइंड में नहीं आने देना है, ना ही किसी को गलत बोलना है और ना ही किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचना है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा बोलोगे या सोचोगे तो शनिदेव छोड़ेंगे नहीं आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग रिचुअल। अब आपको शाम को एक और रिचुअल करना है। ये रिचुअल भी आप शाम के 7:30 बजे से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब 7:30 से 7:15 तक आपका ये रिचुअल हो जाना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है वो सुनिए। आपको एक येलो पेपर ले लेना है, साथ ही ब्लू, रेड या ग्रीन पेन, ये 3 कलर्स का ही यूज़ करेंगे आप इस रिचुअल को करते वक्त। ब्लैक कलर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ ही आपको एक छोटी प्लेट रखना है अपने पास और एक दिया या कैंडल, अगर कैंडल है तो कैंडल ले लीजिए, नहीं तो दिया तो चलेगा ही। अगेन आपको ये रिचुअल भी एकदम शांत होकर, शांत मन से, शांत जगह पर अकेले में ही करना है। सबसे अच्छा है आप इसे टेरिस पर जाकर कीजिए या फिर किसी भी ऐसी जगह जहां पर कोई चिल्लम चिल्ली ना हो। तो सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए और शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके दिन भर में जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हो वो थॉट्स एकदम से शांत हो जाए और आपका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाए और आप
पूरी तरह शांत हो जाओ और इसे करते वक्त आपके माइंड में कोई भी इधर उधर के थॉट्स ना हो, क्योंकि आपको ये रिचुअल पूरा कॉन्शियस होकर अपनी पूरी एनर्जी लगाकर ही करना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद जब आप पूरी तरह से शांत हो जाओ, अपने सामने दिया जला लीजिए और इस तरह येलो पेपर ले लीजिए और इस येलो पेपर को लेकर आपको इस पेपर के सारे एजेस और कॉर्नर्स कट कर लेने हैं, मतलब निकाल देने हैं। जैसे यहाँ के निकले वैसे आपको इन सारे एजेस और कॉर्नर्स के पेपर्स, मतलब जो साइड्स है, ये निकाल देना है। इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको ऊपर 8 पोर्टल लिखना है और एक बड़ा सा इन्फिनिटी का साइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और जो विशेष आपने सुबह मंदिर में मांगी थी, वही विशेष आपको एक एक करके इस पेपर पर लिख लेना है। और विश लिखने के बाद आपको ये पेपर अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, इस तरह। और इस पेपर के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से थैंक यू यूनिवर्स लिख लीजिए। याद रखिए, जो सुबह आपने मंदिर में 8 विशेष मांगी थी, वही 8 विशेष आप इस पेपर पर भी लिखेंगे। जब आप ये कर ले, उसके बाद आपको ये पेपर को अपने लेफ्ट हैंड में ले लेना है और उसके बाद इस पर अपना राइट हैंड रख लेना है और फिर आपको आईज बंद करके विजुअलाइज करना है कि आपकी ये सारी विशेष ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। और आपको वो फील करना है, मतलब आपको ये अंदर फील करना है कि आपकी ये सारी विशेष ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। 5 मिनट तक इसे अपने हाथ में रखकर आपको विजुअलाइज करना है और वो फील करना है। उसके बाद इस पेपर को आपको उस दिए में जलाना है और जो छोटी प्लेट आपने ली थी, उस प्लेट पर इस पेपर को रख देना है और उसे देखना है और ये विजुअलाइज करना है कि यूनिवर्स ने आपकी विश फुलफिल कर दी और आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, मेरी ये सारी विशेष फुलफिल करने के लिए। और आपको उस जलती हुई अग्नि को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि वो माध्यम बन रही है आपकी विशेष को यूनिवर्स तक पहुंचाने का। तो उस अग्नि को भी धन्यवाद कीजिए। और जब ये पेपर जलकर राख हो जाए तो उसकी एशेस आपने लेनी है, या तो हाथ में ले लीजिए क्योंकि छोटी सी होगी, हाथ में लेकर आपको यूनिवर्स में हवा में उसे ब्लो कर देना है और लेट गो करना मत भूलिएगा। इस रिचुअल को करने के बाद आपको इसे भूल जाना है, इससे डिटैच हो जाना है, इसे लेट गो कर देना है, इसके बारे में सोचते नहीं रहना है। आपको ये रिचुअल और अपनी सारी विशेष फुल्ली सरेंडर कर देना है। क्योंकि याद रखिए, जब भी हमें कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए होती है और हम डेस्परेट होकर जब उसके बारे में सोचते हैं ना, हम उसको पकड़ कर रखते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे उतनी दूर होते जाती है और वो मैनिफेस्ट नहीं होती या बहुत देर के बाद होती है। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल है लेटिंग गो। और जब हम यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, तो हमें उसे सरेंडर ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप डेस्परेटली यूनिवर्स से क्वेश्चन करोगे कब होगी मेरी विश पूरी क्यों नहीं हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा, जब आप ऐसी बातें यूनिवर्स को बोलते हो ना, तो आप यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर रहे होते हो कि आपको उनकी प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए इस बात का, रिचुअल कीजिए और छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे। और जब आप उस चीज़ को मांग कर छोड़ दोगे ना, उसके पीछे नहीं पड़ोगे ना, तो तब जाकर यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगता है। और इसीलिए सरेंडर या लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपना काम कर दिया ना, अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए।
उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसके साथ ही एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो अगर आप पूरे मंथ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको करना क्या है ये सुनिए। आपको अपनी लेफ्ट रिस्ट पर एक इन्फिनिटी का साइन बनाना है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये इन्फिनिटी का साइन बनाना है, नीचे सर्कल बनाना है और सर्कल के अंदर आपको 888 लिखना है। इस तरह ये भी आप रेड, ब्लू या ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। मेरे पास रेड पेन था इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा। आपके पास जो भी पेन हो, ब्लैक को छोड़कर, ठीक है, रेड, ब्लू या ग्रीन पेन से आप ऐसे लिख लीजिए। अगर आप ऐसे पूरे मंथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप इस मंथ की, इस पोर्टल की एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे। तो प्लीज़ कीजिए इस रिचुअल को और मैनिफेस्ट कीजिए वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।